कहानी युग में आप सभी का स्वागत है। यह कहानियों का युग है, तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। साल 1965 की बात है। एक छोटे से कस्बे कालपुरा में अजीब सी दहशत छाई हुई थी। हर महीने कस्बे का एक शख्स गायब हो जाता था। कोई नहीं जानता था कि ये लोग कहाँ जाते हैं। लोग कहते थे कि ये अपनी ही परछाई का शिकार हो रहे हैं। सबसे अजीब बात तो यह थी कि गायब होने वालों के कमरों में उनकी परछाई दीवार पर स्थिर दिखती थी, जैसे किसी ने उसे वहीं जड़ दिया हो, पर उनके शरीर का कोई नामो निशान नहीं मिलता था। इस रहस्य ने पूरे कस्बे को परेशान कर रखा था। और फिर आरव का बचपन का दोस्त समीर भी गायब हो गया। समीर के कमरे में उसकी परछाई उसी अजीब ढंग से जमी हुई थी। आरव ने ठान लिया कि वह इस गुत्थी को जरूर सुलझाएगा। आरव ने समीर के कमरे की जांच शुरू की। उसे वहां एक पुरानी चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, हर इंसान की परछाई में उसका सबसे बड़ा डर छुपा होता है। जब वो डर जागता है तो परछाई उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। यह पढ़कर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन वह जानता था कि यह उसके दोस्त के गायब होने का कोई सुराग तो हो सकता है। फिर आरव ने समीर की परछाई को ध्यान से देखा। वह उसे कुछ अलग सी लगी और तभी वह परछाई अचानक से हिलने लगी। उसमें से एक धीमी डरावनी आवाज आई, आरव, क्या सोच रहे हो? तुम भी बहुत जल्द ये सब अनुभव करोगे। तुम भी हमारे पास आओगे, तुम्हें छुपने का मौका नहीं मिलेगा। आरव घबरा गया। उसे लगा कि शायद ये उसका भ्रम होगा। अगले दिन उसने कस्बे के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि पिछले 10 सालों से हर महीने एक इंसान गायब हो रहा है। और सबसे खास बात यह थी कि ये सभी लोग गायब होने से पहले कस्बे की एक पुरानी फैक्ट्री में गए थे। फैक्ट्री के बारे में और जानकारी जुटाते हुए आरव की मुलाकात निशा नाम की एक रहस्यमयी महिला से हुई। निशा ने बताया कि वह फैक्ट्री शापित है। उसने कहा, यह सब 50 साल पहले हुआ था, जब फैक्ट्री के मालिक ने यहाँ एक अनुष्ठान किया था। उसे अमरता पाने की चाहत थी। उसने अंधकार को जगाने के लिए एक प्राचीन प्रक्रिया शुरू की, लेकिन अनजाने में उसने एक खतरनाक नेगेटिव एनर्जी को जागृत कर दिया। ये ऊर्जा इतनी घातक थी कि उसने उस मालिक और उसके साथियों को खत्म कर दिया। तब से ये नेगेटिव एनर्जी इसी फैक्ट्री के बंद दरवाजे में है। इस एनर्जी की वजह से कस्बे पर श्राप है। निशा ने आगे बताया, उस एनर्जी ने कहा था, तुम सबके अंदर जो डर छुपा है, मैं उसे जगाऊंगा। तुम्हारी परछाइयां तुम्हारे ही डर का रूप बन जाएगा, और जो अपने डर को स्वीकार नहीं करेगा वो अपनी परछाई का शिकार हो जाएगा। तब से ये श्राप जारी है। हर इंसान की परछाई समय के साथ ताकतवर हो जाती है और अंततः उसे खत्म कर देती है। आरव को यह जानकर झटका लगा, लेकिन उसे अपने दोस्त और कस्बे को बचाना था। उसने फैक्ट्री में और गहराई से जांच करने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आरव को अपनी ही परछाई में बदलाव महसूस होने लगा। रात में उसे फुसफुसाने की आवाजें आती थी। एक बार उसने अपनी परछाई को देखा। वह उससे अलग दिशा में हिल रही थी। धीरे धीरे उसकी परछाई का आकार विकृत होने लगा। वह उससे बातें करने लगी। परछाई कहती, तुम कमजोर हो आरव, तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ। आरव को डर लगने लगा। उसकी परछाई ने उसे नींद में परेशान करना शुरू कर दिया। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था कि परछाई उसे जकड़ रही है। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन वह डर और बेचैनी से बच नहीं पा रहा था। आरव ने आखिरकार फैक्ट्री की जांच करने का फैसला किया। वहां उसे एक गुप्त दरवाजा मिला जो गुफा की ओर जाता था। गुफा के अंदर उसने एक विशाल मूर्ति देखी।
ये उसी नेगेटिव एनर्जी की मूर्ति थी। गुफा में पास ही एक पुरानी पत्थर पड़ी थी। उसमें लिखा था, हर इंसान की परछाई उसका दूसरा रूप है। अगर वो अपने डर का सामना नहीं करता तो परछाई उसे खा जाती है। जो इस श्राप को खत्म करना चाहता है उसे नेगेटिव एनर्जी को बलि देनी होगी, अपने सबसे कीमती चीज की। आरव को समझ में नहीं आया कि यह बलि किस चीज की होगी, लेकिन उसे यकीन था कि यह सिर्फ भौतिक चीजों की बात नहीं हो सकती। यह शायद उसके विश्वास, उसके रिश्तों या शायद उसकी आत्मा से जुड़ा था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी परछाई और डरावनी होती गई। वह उससे बात करने लगी। एक रात उसने कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ। तुम जितना डरोगे मैं उतना ही ताकतवर बनूंगा। आखिरकार आरव ने गुफा में जाकर नेगेटिव एनर्जी का सामना करने का फैसला किया। मूर्ति के सामने खड़ा होकर उसने उस एनर्जी से पूछा, श्राप कैसे खत्म होगा? नेगेटिव एनर्जी की गूंजती आवाज आई, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो तुम अपने डर को स्वीकार करो और मुझसे लड़ो, या अपनी सबसे कीमती चीज की बलि देकर इस श्राप को खत्म करो। आरव के लिए ये सबसे मुश्किल फैसला था। उसे लगा कि उसकी सबसे कीमती चीज उसकी आत्मा की आज़ादी है। उसने खुद को बलिदान करने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी उसे निशा की बात याद आई, जो अपने डर का सामना करता है वही श्राप से मुक्त हो सकता है। आरव ने पीछे हट कर कहा, मैं अपने डर का सामना करूंगा। उसने अपनी परछाई की तरफ देखा और उसकी ओर बढ़ने लगा। गुफा में नेगेटिव एनर्जी का अंधकार फैला हुआ था। वहां उसे अपनी परछाई पूरी तरह से जीवित रूप में दिखाई दी। वह राक्षस जैसी हो चुकी थी। परछाई ने कहा, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते, मैं तुम्हारा ही डर हूँ। जितना तुम मुझसे भागोगे मैं उतना ही ताकतवर बनता जाऊंगा। आरव ने जवाब दिया, मैं तुमसे भागूंगा नहीं, मैं तुम्हारा सामना करूंगा। परछाई ने आरव को उसकी सबसे बड़ी कमजोरियां याद दिलाने की कोशिश की। उसने कहा, तुमने अपने पिता की उम्मीदों को तोड़ा है, तुम अपने दोस्तों को नहीं बचा सके, तुम डरपोक हो आरव। आरव का आत्मविश्वास डगमगाने लगा, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं हूँ कमजोर, मैंने गलतियां की है, लेकिन मैं उनसे भागूंगा नहीं, मैं अपने डर को स्वीकार करता हूँ। यह सुनते ही परछाई कमजोर पड़ने लगी। आरव ने अपनी सारी ताकत जुटाई और अपनी परछाई की तरफ बढ़ा। उसने कहा, तुम मेरे ही डर का हिस्सा हो, लेकिन तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते। परछाई धीरे धीरे छोटी होती गई और अंत में गायब हो गई। गुफा में अचानक धमाका हुआ और उस नेगेटिव एनर्जी की मूर्ति चकनाचूर हो गई। आरव बेहोश हो गया। जब वह जागा तो देखा कि गुफा गायब हो चुकी है। कस्बा अब श्राप से मुक्त हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद एक रात आरव ने अपनी परछाई को अजीब तरीके से हिलते देखा। वह फुसफुसाई, तुमने अभी मुझे हराया है, खत्म नहीं किया, मैं वापस लौटूंगा।